गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सीमा गोटवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आप सब बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और मैं आपको फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बता रही हूँ, जो आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का सेकंड पेपर है, फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जिसका टॉपिक आज हम ले रहे हैं स्टेप टेकन इन डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इंडिया। भारत में उद्यमिता के विकास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं, तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में उद्यमिता के विकास हेतु सुनियोजन प्रयास किए गए। प्रगतिशील एवं व्यवहारिक औद्योगिक नीतियों का निर्माण किया गया। उद्यमियों को विकसित करने के लिए अनेक कार्यक्रम लागू किए जा सकते हैं, जैसे उद्यमियों का प्रशिक्षण और अभिप्रेरित किया जा सकता है। तो ये कदम है जो उठाए गए हैं, जैसे प्रगतिशील औद्योगिक नीति की घोषणा करना। तो भारत में उद्यमियों के विकास के लिए और उद्यमिता के विकास के लिए केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार ने औद्योगिक नीति समय समय पर औद्योगिक नीति की घोषणा की है और लघु उद्योग के विकास हेतु योजना व्यय में वृद्धि की है। सरकार ने नीतिगत लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न संस्था जैसे सीडो, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्था, राष्ट्रीय उद्यमिता लघु व्यापार विकास संस्था आदि की स्थापना की है। इसी का नेक्स्ट पॉइंट ले रहे हैं कि लाइसेंस प्रक्रिया का सरलीकरण। तो लाइसेंस प्रक्रिया का सरलीकरण में सरकार द्वारा एक और जहां अब अकेले 6 उद्यमियों को लाइसेंस प्राप्त करने की अनिवार्यता है, बाकियों की मुक्त कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया को भी सरल करने हेतु अनेक औपचारिकताओं को भी समाप्त कर दी गई है। इसके अतिरिक्त लाइसेंस प्राप्त होने में लगने वाले समय को भी काफ़ी कम कर दिया गया है। तो इसे बहुत ही इस प्रोसेस को बहुत ही सिंपल वे में कर दिया गया है कि कोई भी इसको लाइसेंस ले सकता है उद्योग शुरू करने के लिए। नेक्स्ट है उदार आर्थिक नीति। केंद्र सरकार ने व्यवसाय विकास की गति देने के लिए आर्थिक नीति जैसे निर्यात आयात नीतियाँ का कराधान नीति, राज्य कोष नीति, मौद्रिक नीति आदि की अत्यधिक उदार बनाया है। इससे उद्यमिता का विकास को बल मिला है। नेक्स्ट है विकास संस्थाओं की स्थापना। भारत सरकार ने उद्यमिता के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न विकास की संस्थाओं की स्थापना की है। औद्योगिक उद्यमिता विकास केंद्र, राष्ट्रीय उद्यमिता विकास केंद्र, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्था, उद्यमिता परामर्श संगठन, राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम और लघु उद्योग सेवा संस्था इत्यादि संस्थाओं को उद्यमिता की मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और अन्य सुविधा उपलब्ध कराई। तो विकास संस्था की स्थापना में ये सब आएगा। नेक्स्ट है, मैंने कई पॉइंट इसमें मैं नहीं लिख पाई हूँ, तो मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ। वर्वली औद्योगिक क्षेत्र और बस्तियों का निर्माण। तो सरकार द्वारा विभिन्न प्रांतों में औद्योगिक क्षेत्र और बस्तियों का निर्माण किया गया है, जिससे निजी उद्यमियों द्वारा औद्योगिक की स्थापना की गई है। सरकार द्वारा इन उद्यमियों क्षेत्रों में भूमि, परिवहन, बैंक, भंडार गृह एवं बिजली आदि की सुविधा को उपलब्ध करवाकर नए उद्योग की स्थापना के लिए उद्यमी को आकर्षित किया गया है। जयपुर में स्थित विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, अलवर के पास भिवाड़ी उद्योग क्षेत्र, तो ये सब चीज़ें हैं जो औद्योगिक क्षेत्र और इनका निर्माण करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रशिक्षण सुविधा का विकास। तो भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रशिक्षण संस्था, बैंक, वित्तीय संस्था, प्रबंध संस्था आदि ने उद्यमियों की योग्यता और क्षमताओं का विकास करने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं और प्रशिक्षण की सुविधा दी है। तकनीकी या व्यावसायिक सुविधा हम ले रहे हैं। नेक्स्ट, तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा का विकास। तो सरकार द्वारा तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा करने की स्थापना की गई है, जैसे स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा संबंधित पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए, जिसमें उद्यमियों का विकास, उद्यमी भावना तथा लघु उद्योग की स्थापना करने के संबंध में सुविधाएं, प्रक्रिया आदि पढ़ाई जा सके। तो तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा का होना बहुत ही ज़रूरी है किसी भी व्यवसायिक संस्था को चलाने के लिए, किसी भी उद्यमी को उद्यमी बनने के लिए। तो सरकार के द्वारा यह भी बहुत ही अच्छा प्रयास किया गया है। नेक्स्ट है विज्ञान और तकनीकी उद्यमी पार्कों की स्थापना। भारत में उद्यमियों के विकास के लिए विज्ञान तकनीकी पार्कों की स्थापना की गई है, जिनके लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, प्रगतिशील बैंक में कई तरह की जो भी समस्या उनको आई है, तो वैज्ञानिक तकनीकी औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाती है। विचार गोष्ठी एवं कार्यशालाओं का आयोजन। तो कार्यशालाओं का उद्यमिता के विकास के लिए देश विदेश में कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है।
भारतीय औद्योगिक साहित्य विकास संस्था कार्य नगर औद्योगिक विकास केंद्र में जो सहयोग में प्रशिक्षण में उद्योग में एक गोष्ठी का आयोजन किया जाता है। समय समय पर वर्कशॉप और सेमिनार का आयोजन किया जाता है कि एंटरप्रेन्योरशिप को उसमें समझाए जा सकते हैं कि किस तरह से उन्हें व्यापार करना चाहिए, किस तरह से उन्हें अपने इनोवेशन के कार्य करने चाहिए। तो कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है साहित्य का सर्जन। तो साहित्य का सर्जन में देश में कार्यरत 17 तकनीकी सलाहकार संगठनों में उद्यमी के विकास के लिए महत्वपूर्ण साहित्य का सर्जन किया जाता है। तो ये भी बहुत ही ज़रूरी है कि इसमें साहित्य का सर्जन होना चाहिए। राष्ट्रीय पुरस्कार। तो राष्ट्रीय पुरस्कार औद्योगिक जो नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय पुरस्कार लघु साहसियों को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार का भी आयोजन करें। समय समय पे उन्हें पुरस्कृत राशि देनी चाहिए, पुरस्कार देना चाहिए। उन्होंने जो समाज के लिए जो काम कर रही हैं, जो समाज के लिए जो इनोवेशन कर रहे हैं, क्रिएटिविटी कर रही है, जो समाज को उससे बेनिफिट हो रहा है, उसके लिए उन्हें पुरस्कृत किया जाना चाहिए। और नेक्स्ट है उद्यमी सहायता इकाइयों की स्थापना। तो उद्यमी में कई तरह की सहायक इकाइयों की स्थापना भी सरकार द्वारा की गई है। नेक्स्ट है विशेष योजनाएं, जो स्पेशल प्लान भी उद्यमिताओं के लिए सरकार द्वारा स्वरोजगार योजना के अतिरिक्त लघु उद्योग गारंटी योजना, मनी योजना, ऋण योजना, सरकारी क्रय योजना, उद्यमियों किराया क्रय पद्धति, मशीनें उपलब्ध कराने की योजना, ये सभी विशेष योजना भी सरकार द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट है महिलाओं के विकास का, महिला उद्यमियों का विकास। मैं इसमें ये पॉइंट नहीं लिख पाई हूँ बच्चों, लेकिन मैं डिस्कस कर रही हूँ आपसे, इसको आप देख लीजिएगा। महिला उद्यमियों का विकास। तो लघु आधुनिक युग में जो महिलाओं का शिक्षा प्रचार के कारण महिलाओं भी उद्यमी की तरफ बढ़ रही हैं, उद्यमी बनने की तरफ बढ़ रही हैं। तो तकनीकी प्रशिक्षण शिक्षा की और महिलाओं को भी आकर्षित हो रही हैं और आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित संस्थाएं कार्य करती हैं जो सरकार द्वारा बनाई गई हैं। नेक्स्ट है औद्योगिक नक्शे की तैयारी करना। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये कहता है कि औद्योगिक निर्देशालय जिला उद्योग केंद्र के प्रत्येक जिले में औद्योगिक संभावना की खोज करते हैं, भावी विकास की संभावना का नक्शा तैयार करते हैं। इसके उद्यमियों को लाभप्रद उपकरण का चयन करने हेतु सुविधा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर वित्तीय संस्थाओं की स्थापना। तो भारत सरकार ने अनेक विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की है। वित्तीय संस्था नई औद्योगिक परियोजना तैयार करते हैं, उन्हें क्रियान्वित करने में मदद भी करते हैं। तो ये संस्थाएं पूंजी प्रदान करती है, बीज पूंजी, कार्यशील पूंजी प्रदान करती हैं। तो ये सब चीज़ें वित्तीय संस्था हैं जो एक एंटरप्रेन्योर के आगे बढ़ाने में बहुत ही, डेवलपमेंट में बहुत ही काम आती हैं। अब है अनुदान राशि की उपलब्धता। नेक्स्ट पॉइंट है अनुदान राशि की उपलब्धता। तो केंद्रीय और राज्य सरकार उद्योग ने अनेक प्रकार की अनुदान राशि भी उपलब्ध कराती हैं समय समय पर। और इस प्रकार के अनुदान राशि से अन्य नए उद्योग की स्थापना ही नहीं की जाती, अपितु ऐसे क्षेत्र का उद्योग लगाए जाते हैं जिन्हें पिछड़ा इलाकों में बहुत ही पिछड़ गए हैं और जहां इनकी संभावना कम होती है। नेक्स्ट है निर्यात संबंधित संवर्धन कार्य। केंद्रीय सरकार निर्यातों में वृद्धि हेतु विभिन्न कार्यक्रम आयोजन करती है। उदाहरण के लिए व्यापक मेलों का आयोजन, मेले लगाती है, करों में छूट देती है, अंतर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी करती है, कार्यशालाओं का आयोजन करती है। तो निर्यात संबंधी कार्य भी समय समय पर करती रहती है। नेक्स्ट स्वरोजगार योजना, सेल्फ एम्प्लॉय स्कीम। सरकार ने शिक्षित बेरोजगार के लिए स्वरोजगार योजना प्रारंभ की है। इस योजना के अंतर्गत रियायती दर पर बैंक पर ऋण भी मिलते हैं, कुछ आर्थिक सहायता भी मिलती है। नेक्स्ट लघु उद्योग की विशेष प्रोत्साहन योजना। तो देश के लघु औद्योगिक विकास के हेतु योजनाओं को प्रारंभ की जाती है। लघु उद्योग की पूंजी विनियोग सीमाओं को समय समय पर बढ़ाकर सरकार ने लघु उद्योग की विकास की काफ़ी सहयोग प्रदान की है। तो बच्चों ये जो मैंने आपको पॉइंट बताए भारत में उद्यमी के विकास हेतु सरकार ने क्या प्रयास किए हैं, तो सरकार ने अपने तरफ से पूरे प्रयास कर रही है अपने भारत के अंदर अपने उद्यमियों को पूरी तरह वो विकसित कर सके, पूरी तरह उन्हें सारी सुविधा से दे सके, किसी भी तरह की उनकी व्यापार में उन्हें कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, कोई प्रॉब्लम उन्हें फेस नहीं करना पड़े। लाइसेंस है, वित्तीय है या इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो सब चीज़ों के लिए सरकार ने इस तरह से एक उद्यमी को कहा है कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। तो भारत में उद्यमी के लिए विकास के लिए ऐसे कम से कम 22-23 पॉइंट है बच्चों मैंने जो आज आपके साथ डिस्कस करें। आप अपनी बुक के अंदर ज़रूर पढ़िएगा और इसे समझिएगा और सारे पॉइंटों को ध्यान से पढ़िएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।